बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज महबूब हवेली का कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। एक रूह की नाकाबिले यकीन चाहत व खलूस और दीदा दिलेरी, इसने चाहत का डोंगर जाकर लोगों को हैरान कर दिया। और फिर जब इसकी हकीकत सामने आई तो लोग कांपका रह गए। एक रूह की लरसा खेज दास्ताने हैरत जो कि सुनने वालों को लरसा कर रख देगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। रेलगाड़ी सरसब्ज पहाड़ी के दरमियान बल खाती हुई दयालपुर स्टेशन में दाखिल हो गई। ये वसीम अहमद का आबाई कस्बा था। बचपन की बहुत सी यादें इससे वाबस्ता थी, जिन्हें याद करके तलख लम्हात खुशगवार हो जाते थे। इन्हें याद था कि वो अपने दोस्तों के साथ इन पहाड़ों के दरमियान बल खाती हुई रेल की पटरियों पर शहद की मक्खियां पकड़ा करते थे। ये मक्खियां गंज सिंह के वसीब और अरीस बाग में बाकसरत पाई जाती थी। बाग में दाखला ममनू था, लेकिन पटरियों से आसानी पकड़ी जाती थी। वो और इनके दोस्त मक्खियों को पकड़ने के बाद इनका डंग बाहर निकालकर पाँव में धागा बांध दिया करते थे। फिर वो मक्खियां किसी पतंग की तरह रेल की पटरियों पर प्रवास करती थी। अक्सर ऐसा होता था कि पटरियों से इन्हें मक्खियां दस्तयाब नहीं होती थी। तब पहाड़ों की दूसरी तरफ गंज सिंह के बाग में चोरी छुपे घुस जाते थे। इसके बाग में सूरजमुखी की क्यारियों की बहुत तादाद थी। इन्हें हैरत महसूस होती थी। सूरजमुखी का फूल सूरज के साथ रुख तब्दील करता था। वो लातादाद फूलों को तोड़कर घर ले आते, लेकिन घर लाने के बाद ये फूल हरकत करना बंद कर देते थे। इनकी जिंदगी जमीन के साथ मुंसलिक थी। फूल तोड़ने पर इन्हें अपने बड़े भाई बशीर अहमद से डांट सुनना पड़ती थी। दरअसल शबीर अहमद इनसे कमो बेश 10 साल बड़े थे। इनके बाप ने 2 शादियां की थी। शबीर अहमद पहली बीवी से और वसीम अहमद दूसरी से थे। वसीम अहमद की वालदा इनकी पैदाइश के चंद अरसे के बाद वफात पा गई थी। सुतेली माँ का सलूक इनके साथ बुरा नहीं था, लेकिन बशीर अहमद उम्र में बड़ा होने की वजह से इन पर नाजायज रूप झाड़ते थे। वसीम अहमद को अपने वालिद के नाम से मंसूब हवेली बहुत पसंद थी। माँ बाप की वफात के बाद हवेली बशीर अहमद के नाम मुंतकिल कर दी गई और वसीम अहमद हसरत की तस्वीर बने अपनी बारी का इंतजार करने लगे। असूलन बशीर अहमद की वफात के बाद हवेली को इनके नाम मुंतकिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि बशीर अहमद की लड़की इन दिनों सिर्फ 12 साल की थी। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में हवेली सुहाना के नाम मुंतकिल कर दी और वसीम अहमद सिर्फ गुस्से की आग में जलकर रह गए। रेलगाड़ी की तेज विसल ने इन्हें हकीकत की दुनिया में आने पर मजबूर किया। इनकी बीवी ताहरा और लड़की ऐनी रेलगाड़ी से नीचे उतरने के लिए मुंतजिर बैठी थी। गाड़ी स्टेशन में दाखिल होकर रुक गई। डिब्बे से बाहर आकर जब इन्होंने देखा तो तूफान और आंधी का मंजर था। वो छतरी सवार कर डिब्बे से बाहर निकले। दयालपुर स्टेशन छोटी सी खूबसूरत इमारत और 2 अदद बेंचों पर मुश्तमिल था। उतरने वाले चंद मुसाफिरों का ताल्लुक करीबी कस्बों से था। दयालपुर की तरफ जाने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। वो इमारत से बाहर निकले। टांगा स्टैंड के पास भगवान सिंह इनका इंतजार कर रहा था। अधेड़ उम्र का मालिक भगवान सिंह महबूब हवेली का मुस्तकिल कोचवान था, लेकिन हालात की गर्दिश की वजह से आज दयालपुर स्टेशन और इर्द गिर्द के गांव के दरमियान तांगा चलाकर रोजी कमाने के लिए मजबूर था। चंद दिन कबल वसीम अहमद हवेली की सफाई और मरम्मत की नीयत से दयालपुर आए थे। तब भगवान सिंह को उन्होंने अपने मुस्तकिल आमद से मुतला कर दिया था। वसीम अहमद को स्टेशन से बाहर निकलते देखकर भगवान सिंह ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वसीम अहमद के हमरा रेलगाड़ी की तरफ चला आया। उन दोनों ने मिलकर सामान को तांगे में मुंतकिल किया और दयालपुर की तरफ रवाना हो गए। शादी के बाद ताहरा का पहला इत्तेफाक था कि वो किसी स्टेशन को देख रही थी, इसलिए बहुत खुश और मुतमिन थी। 12 साल ऐनी को तो ये सब ख्वाब महसूस हो रहा था। स्टेशन से हटकर टांगे ने पक्की सड़क का रुख किया और पहाड़ों के मुखालिफ तरफ सफर का आगाज किया।
तांगे की छत पर पानी फुहार की सूरत में गिर रहा था, लेकिन वो पानी की तहरीब कारियों से महफूज थे, इसलिए पुरसकून बैठे कुदरत के दिल फरेब नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दयालपुर से कुछ पहले चंद दीवारों पर मुश्तमिल खंडरात की मुख्तलिफ निशानियां दिखाई दी। ताहरा खौफजदा लहजे में बोली, बहुत खौफनाक खंडर है, इनका ताल्लुक जरूर तरीक से होगा। वसीम अहमद ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, किसी सर फिरे ने लोगों के बहकावे में आकर अमारत बना दी, लेकिन जरूरियात जिंदगी की सहूलियत में असर ना होने की वजह से इसे रिहाइश को तर्क करना पड़ा। इसके बाद वो मुल्क को छोड़कर बाहर मुंतकिल हो गया। इसके जाने के बाद मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से अमारत खंडरात में तब्दील हो गई। ऐनी हरासा लहजे में बोली, बाबा, खंडरात में भूत प्रेत होते हैं जो भटके हुए मुसाफिरों को मारकर इनका खून पी जाते हैं। वसीम अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब तो बस वहमी बातें हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में चंद दोस्तों के साथ शर्त लगी कि इन खंडरात में जो रात गुजारेगा इसे तोता राम के बागों की 10 खुबानियां अनाम में दी जाएंगी। मेरे वालिद मुख्तरिम और तुम्हारे महरूम दादा महबूब अहमद ने मुझे उकसाया कि मैं खंडरात में रात जरूर बसर करूं। उन दिनों खंडरात की इमारत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, काफी हद तक कमरे अच्छी हालत में थे। हमने एक कमरे को साफ करके खुश्क लकड़ियों से भर दिया। तमाम रात आग जलती रही और हम चाय बनाकर पीते रहे। सुबह के करीब हमारे दोस्त खंडरात में आके इन्होंने हमें ना सिर्फ तोता राम के बागों की खुबानियां दी, बल्कि नाश्ता भी करवाया। ताहरा ने पूछा, सिर्फ चंद खुबानियों की खातर आपने खंडरात में रात गुजारने के लिए हामी भर ली? क्या वो खुबानियां इस काबिल थी कि इनको पाने के लिए घर से बाहर रात गुजारने के लिए आमादा हुआ जा सके? वसीम अहमद ने बदस्तवार मुस्कुराते हुए बताया, तोता राम के बाग की खुबानियों का उन दिनों बहुत चर्चा था। सेब की जिस्मात रखने वाली खुबानियां शहद से भी ज्यादा मीठी और नरम थी। इन्हें पाने के लिए लोग कुएं में छलांग लगाने के लिए भी तैयार हो जाते थे। खंडरात में रात गुजारना तो मामूली सी बात थी। ताहरा कंधे उचकाते हुए बोली, कमाल है भाई। टांगा दयालपुर हल स्टेशन में दाखिल हो गया। चारों तरफ अंधेरे की चद्दर तन चुकी थी, लेकिन बारिश की शिद्दत में कमी वाक़या नहीं होने पाई थी। महबूब हवेली दयालपुर के आखिरी सिरे पर अलग थलग मुकाम पर वाक़या थी। टांगा वसी व अरीज हवेली में दाखिल हो गया। इसे मजीद 3 मिनट हवेली की सड़क पर सफर करना पड़ा। सड़क के दोनों तरफ सेब और अलूचे के दरख्त लगे हुए थे, जो मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से खुश्क होने लगे थे। सड़क को अबूर करने के बाद टांगा हवेली के अहाते में दाखिल होकर रुक गया। अहाते के साथ बने हुए सरसब्ज लॉन के दरमियान स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसके गिर्द रंग बिरंगी छतरियां और कुर्सियां नस्ब थी। स्विमिंग पूल को देखकर ऐनी चिल्ला उठी, मुझे स्विमिंग पूल पसंद है, मैं पहले तैराकी करूंगी, इसके बाद हवेली देखूंगी। ताहरा सहरज़दा निगाहों से हवेली के खूबसूरत दरो दीवार को देखने में मगन थी। खुशी भरे लहजे में वसीम अहमद से मुखातब होकर बोली, आपने इतने अरसे हमें इस शानदार हवेली से दूर क्यों रखा? ये किसी आलीशान महल से कम नहीं है। वसीम अहमद ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, अक्सर खूबसूरत चीजों के पीछे माजी तल्ख होता है। वालिदैन और बड़े भाई की वफात के बाद मैंने इनकी यादों से छुटकारा पाने के लिए कितना अरसा हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन आखिरकार यहाँ आना ही पड़ा। भगवान सिंह ने सामान हवेली में मुंतकिल कर दिया और हवेली से बाहर चला गया। हवेली अंदर से नहायत कशादा और खूबसूरत थी। वसी व अरीज दलान, आरामदेह ख्वाबगाह और इन सब के अलावा दूसरी मंजिल पर बच्चों के खिलौनों से बड़ा कमरा था, जिसे देखकर ऐनी मचल उठी। बाबा, मैं इस कमरे में रहूंगी, लेकिन यहाँ बेड नहीं है, मुझे वो चाहिए। वसीम अहमद परेशान लहजे में बोले, नहीं, तुम दूसरा कमरा इस्तेमाल करोगी, ये रहायशी कमरा नहीं है। ताहरा ने हैरत भरी निगाहों से अपने शोहर की तरफ देखा और बोली, लेकिन ये कमरा तो बच्चों के लिए है, फिर आप ऐनी को क्यों रोक रहे हैं? वसीम अहमद बोले, इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन गुजरा हुआ माजी और तलख यादें दिल में खौफ पैदा कर देती हैं। कहीं वक्त अपने आप को दुरहा न दे। तुम्हें मालूम नहीं कि ये कमरा सुहाना का था और इसकी मौत यहाँ वाक़या हुई थी।
मैं उन यादों को खरीदना नहीं चाहता। एनी को साथ वाला कमरा रिहाइश के लिए तैयार कर दो। ताहरा ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, आपने आज तक उन तलख यादों के मुतालिक कुछ नहीं बताया। यकीनन कोई हादसा हुआ होगा जिसमें आपके खानदान वालों की मौत वाक़या हुई होगी। वसीम अहमद ने जवाब दिया, हाँ, हवेली में आग लग गई थी, सब कुछ जलकर खाक हो गया था। मुझे नए सिरे से हवेली को तैयार करना पड़ा। तुम दोनों सामान कमरों में मुंतकिल करो, मैं कस्बे वालों से हाल हवाल कर रहा हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गए। ताहरा और एनी ने सामान ख्वाबगाह में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इसे वसीम अहमद के रवैये पर हैरत महसूस हो रही थी। वो हवेली से खौफजदा थे। इनके रवैये में बेचैनी की कैफियत दिखाई देती थी। अभी वो दोनों सामान को कमरों में मुंतकिल नहीं कर पाई थी कि दरवाजे की बेल बज उठी। ताहरा ने एनी को सामान मुख्तलिफ जगहों पर रखने की हदायत की और निचली मंजिल की तरफ चल दी। दरवाजा खोलने पर इसने कस्बे के मौलवी साहब को सामने खड़े हुए पाया। वो अक्सर शहर में इनसे मुलाकात के लिए आते रहते थे। ताहरा ने सलाम करने के बाद इन्हें बैठने वाले कमरे में बिठाया। कुर्सी पर बैठने के बाद मौलवी साहब ने शफकत भरे लहजे में कहा, इस हवेली को दोबारा आबाद होते हुए देखकर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। 16 साल तक हवेली उदासियों और वीरानियों का मकबरा बनी रही। मैं महबूब हवेली की मस्जिद का मौलवी था। हवेली तबाह होने के बाद मुझे कस्बे की मस्जिद में मुंतकिल करना पड़ा। ताहरा बोली, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ हादसा कितना खौफनाक होगा और मेरे शोहर को अपने बड़े भाई और इसकी अकलौती लड़की की मौत से कितना गहरा सदमा पहुंचा होगा। ये दुख जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इनसे लिपटा रहेंगे। मौलवी साहब बोले, जिंदा दरगोह होना जैसी बातें हम अक्सर बोलते और सुनते रहते हैं, मगर मैंने अपनी जिंदगी में एक ही शख्स ऐसा देखा है जिसका कर्ब बयान करने के लिए इस किस्म की बातें भी नाकाफी हो जाती हैं। बड़े भाई और इसकी लड़ाई की हादसाती मौत के बाद मुझे इसकी हालत देखकर रोना आता था। तब मैंने ही इसे मशवरा दिया था कि वो हवेली छोड़कर शहर मुंतकिल हो जाए और जख्म मदम होने के बाद दयालपुर का रुख करे। लेकिन वो शहर ऐसा गया कि वापिस आने में 16 साल का अरसा बीत गया। ताहरा बोली, बात कुछ ऐसी ही है। कारोबारी मसरूफियत अपनी जगह दुरुस्त है, कम से कम छुट्टियों में आने का वक़्त निकाल सकते थे। मैंने जब भी असरार किया इन्होंने बात को हमेशा टाल दिया। एनी दूसरी मंजिल से उतरकर इनके सामने आ खड़ी हुई। मौलवी साहब ने शफकत से सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी और बोले, वसीम अहमद की लड़की बहुत खूबसूरत और ज़हीन दिखाई देती है। शहर में इससे मुलाकात ना हो सकी लेकिन हवेली में हो गई। अल्लाह उम्र दराज करे, ये हूबहू इससे मिलती है। ताहरा बोली, मेरे रिश्तेदारों का भी यही ख्याल है, लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। औलाद की शक्लो सूरत माँ बाप से ही मिलती है। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए बोले, मेरा इशारा मुख्तलिफ है। वसीम अहमद के बड़े भाई बशीर अहमद की अकलौती लड़की सुहाना और एनी में हैरत अंगेज मुशाहबत पाई जाती है। मेरे ख्याल में आपने सुहाना की तस्वीर नहीं देखी। खिलौनों वाले कमरे में अलमारी के अंदर रखी हुई है। आप इसे देखकर मेरे ख्याल की हमायत करेंगी। मैं अब चलता हूँ। वसीम अहमद को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। जल्द इनसे तफसीली मुलाकात होगी। ताहरा ने इन्हें चाय के लिए रोकने की कोशिश की लेकिन मौलवी साहब इनकार करके हवेली से बाहर निकल गए। वसीम अहमद रात को देर से हवेली आए। इनका मूड अच्छा नहीं था। शायद दयालपुर वालों के गिले शिकवे और इतना अरसा हवेली की खबर ना लेने की बातचीत ने इन्हें भड़का दिया था। वो बात बात पर लड़ने मरने को तैयार दिखाई देते थे। खाने की मेज पर खामोशी तारी रही। सिर्फ एनी बोलती रही, मुझे हवेली बहुत अच्छी लगी है, मैं यहाँ खुश हूँ। स्विमिंग पूल में नहाना मेरा ख्वाब था। मुझे यकीन है हवेली इस ख्वाब को पूरा करेगी। ताहरा ने मोहब्बत बाश निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें हवेली के तन्हा माहौल में कोई परेशानी तो महसूस नहीं हुई? इसने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, तन्हाई कैसी तन्हाई, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, वो मेरे साथ है, मुझे तन्हा नहीं रहने देती। ताहरा ने हैरानगी के आलम में पूछा, कौन तुम्हारे साथ है? यहाँ तो मेरे और तुम्हारे बाबा के अलावा और कोई नहीं है। एनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ कीजिएगा, बेख्याली के आलम में गलत कह गई। दर हकीकत मैं कहना चाहती थी कि आप दोनों जो मेरे साथ हो
वसीम अहमद ने झंझलाते हुए लहजे में इसकी जानब देखते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा बातें करने लगी हो, चलो उठो और अपने कमरे में जाओ और सोने की तैयारी करो। एनी अफसुर्दा कदमों के साथ कुर्सी से उठकर कमरे की तरफ चली गई। ताहरा तासुफ भरे लहजे में बोली, आपको इससे यूं हम कलाम नहीं होना चाहिए था, इसके जहन पर बुरा असर पड़ सकता है। वसीम अहमद तलख लहजे में बोले, अगर खामोश रहो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मुझे नींद आ रही है, बर्तन समेटने के बाद आराम गाह में चली जाओ। वो उठकर कमरे की तरफ चले गए। इन्होंने बेदिली के साथ कपड़े तब्दील किए और सोने की नीयत से लेट गए। ताहरा ने जब बर्तन समेटने के बाद ख्वाबगाह का रुख किया तब इसे बच्चों के कहकों की आवाजें सुनाई दी। इसने चौंक कर आवाज की सिमत का तयन किया। आवाजें खिलौनों वाले कमरे से आ रही थी। वो कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। कमरे की बत्ती जल रही थी और अंदर उधम मचा हुआ था। ये वही कमरा था जहां वसीम अहमद ने एनी को रहने से मना किया था। इनके जाने के बाद एनी बस जिद रही थी कि वो इसी कमरे में सोएगी। मजबूरन ताहरा ने इसे इजाजत दे दी थी, लेकिन अब कमरे में से एनी के अलावा किसी और बच्चे की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ताहरा ने झटके के साथ दरवाजा खोल दिया और कमरे में निगाह दौड़ाई। एनी बिस्तर पर उछल कूद कर रही थी। कमरे में इसके अलावा और कोई नहीं था, लेकिन लकड़ी से बना हुआ घोड़ा जोर जोर से हिल रहा था, जैसे इस पर कोई बैठा झूला झूल रहा हो। घोड़े की रकाबें खींची हुई थी और ऐसे जाविये पर थी जैसे किसी ने इनमें पांव फंसाए हुए हों। ताहरा ने गुस्सीले लहजे में एनी की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? घोड़े ने हिलना बंद कर दिया। एनी ने हड़बड़ाकर अपनी माँ की तरफ देखा और घबराए हुए लहजे में बोली, मैं खेल रही हूँ, अगर आपको इतराज है तो अब ऐसा नहीं करूंगी। ताहरा ने पूछा, घोड़े पर कौन बैठा था? कोई नहीं, आप देख सकती हैं कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है। ताहरा ने आगे बढ़कर घोड़े को चेक किया, वो अब साकत था। तब अचानक इसकी निगाह खिलौनों वाली अलमारी पर पड़ी और इसे मौलवी साहब के अल्फाज याद आए। खिलौनों वाली अलमारी के अंदर इसकी तस्वीर रखी है, आप इसको देख के मेरे ख्याल की हमायत करेंगी। इसने अलमारी के फट खोले। अंदर इस्तेमाल शुदा खिलौने बेतरतीब पड़े थे। उन खिलौनों के नीचे फ्रेम शुदा तस्वीर रखी हुई थी। ताहरा ने तस्वीर को उठाकर देखा। वो वसीम अहमद के भाई बशीर अहमद की लड़की सुहाना की तस्वीर थी। एनी और सुहाना में मुशाहबत हैरत अंगेज थी। ताहरा ने तस्वीर वापस रख दी और अलमारी के फट बंद करके एनी का हाथ थामे अपनी ख्वाबगाह में चली आई। ख्वाबगाह का माहौल वसीम अहमद के खराटों की आवाज से गूंज रहा था। ताहरा ने एनी को अपने साथ बिस्तर पर लटाया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। महबूब हवेली का माहौल पुर असरार था, लेकिन पुर असरारियत के पीछे कौन सा असरार पोशीदा था, इसे जानने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तमाम रात बारिश तूफानी अंदाज में बरसती रही। सुबह आम सुबह की ही तरह थी। ताहरा ने उठने के बाद साथ लेटे हुए वसीम अहमद पर निगाह दौड़ाई। वो गहरी नींद सोए हुए थे, लेकिन एनी बिस्तर पर नहीं थी। इसने हड़बड़ाकर कमरे में इसे तलाश किया, फिर बाथरूम की तरफ चली आई। वो वहां भी नहीं थी। ताहरा ने ख्वाबगाह के पर्दों को हटाकर नीचे हवेली के अहाते में निगाह दौड़ाई। महबूब हवेली धुंध की लपेट में थी। लॉन का बेशतर हिस्सा धुंध की सफेद चादर में छुपा हुआ था। ताहम स्विमिंग पूल में से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ताहरा घबराहट के आलम में ख्वाबगाह से बाहर निकलकर हवेली के लॉन की तरफ भाग खड़ी हुई। अहाते में दाखिल होते ही सर्द हवा ने इसके जिस्म का मुसाहरा किया। इसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इसे सर्दी की परवाह नहीं थी। वो नंगे पांव लॉन को अबूर करके स्विमिंग पूल की तरफ चली आई। धुंध मुख्तसर वक्त के लिए आंखों के पर्दे के आगे से हटी। मंजर कुछ वाजिया हुआ तो इसे अपने हाथों के तोते उड़ते हुए महसूस हुए। एनी किसी जल परी की तरह सर्द पानी में तैर रही थी। स्विमिंग पूल के दरमियान में सब्ज रंग की ट्यूब लावारिस कश्ती की तरह डोलती हुई एनी के जिस्म के गिर्द चक्कर लगा रही थी। इसके ऊपर उबार की बदौलत ऐसा महसूस होता था जैसे इस पर कोई बैठा हो। स्विमिंग पूल का माहौल एनी के अलावा इसकी हम उम्र लड़की की आवाज से गूंज रहा था। ताहरा ने हरासा लहजे में चिल्लाते हुए एनी को स्विमिंग पूल से बाहर आने के लिए कहा। एनी ने हड़बड़ाकर माँ की तरफ देखा, फिर अपना रुख मोड़कर खामोशी के साथ स्विमिंग पूल की सीढ़ियां चढ़कर पानी से बाहर निकल आई।
सर्दी की बदौलत इसका जिस्म नीला हो रहा था, होंठ होले होले कपकपा रहे थे और जिस्म में वक्फे वक्फे से जर्जरी की कैफियत पैदा हो रही थी। ताहरा ने इसे बाजुओं के पास से थामा और खींचती हुई ख्वाबगाह में ले आई। कमरे में दाखिल होने के बाद इसने उजलत के आलम में आतिशदान को रोशन किया और रानी के जिस्म को तौलिए से खुशक करने के बाद इसे गर्म कपड़े पहना दिए।